प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में संत ब्रह्मानंद जी का पद ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी दिव्य बात कही है। कहते हैं कि मान ले कहना हमारा मन की लालच छोड़ दे, मान ले कहना हमारा मन की लालच छोड़ दे। 4 दिन की जिंदगी आखिर यहाँ से जाएगा, 4 दिन की जिंदगी आखिर यहाँ से जाएगा। सब तरफ से दिल हटा हरि के चरण में जोड़ दे, सब तरफ से दिल हटा हरि के चरण में जोड़ दे। मान ले कहना हमारा मन की लालच छोड़ दे। सभी स्वार्थ भरे जिनको प्यारे जानता, सभी स्वार्थ भरे जिनको तू सब जानता। भजन कर प्रभु का सदा सबसे प्रीति तोड़ दे, भजन कर हरि का सदा सबसे प्रीति तोड़ दे। मान ले कहना हमारा मन की लालच छोड़ दे। बालकपन जीवन गया, बूढ़ा हुआ मरने लगा, बालपन यौवन गया, बूढ़ा हुआ मरने लगा। अब तुम मूर्ख चेत कर विषयों से मन को मोड़ दे, अब तुम मूर्ख चेत जल्दी विषयों से मन मोड़ दे। मान ले कहना हमारा मन की लालच छोड़ दे। यह तेरा मानुष जन्म पल पल में बीता जा रहा, यह हमारा मानुष जन्म पल पल में बीता जा रहा। ब्रह्मानंद मिले नहीं फिर तू लाख करोड़ दे, ब्रह्मानंद यह जीवन फिर ना मिले चाहे लाखों करोड़ जोड़ दे। और मान ले कहना हमारा मन की लालच छोड़ दे। संत यहाँ पर बड़ी दिव्य बात कहते हैं, और वो दिव्य बात क्या है? हमारे मन के अंदर लालच बहुत भरा हुआ है। हमारा हृदय के अंदर जो प्रेम का भाव है वो इतना दब गया, लालच की वजह से, अभिमान की वजह से, कामनाओं की वजह से और क्रोध की वजह से। इतना जो हृदय उदार होना चाहिए वो विषयासक्त हो गया। यहाँ पर संत कहते हैं कि भैया मान ले कहना हमारा। कभी कभी संत सदगुरु बड़ी सच्ची बात कह देते हैं कि भक्त शायद अनुसरण कर ले तो उसका जीवन बदल जाए, लेकिन हम सुनेंगे तो तब जब हृदय के अंदर जगह खाली होगी। भाई खाली जगह का मतलब है विषयासक्ति से मन थोड़ा बाहर होगा। अगर विषय वासनाओं में डूबा हुआ है तो फिर उसको ये बात समझ नहीं आती है, क्योंकि अंदर तो कुछ दूसरा ही चल रहा। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा मित्रों, इस बात को हम जान लें कि अपने जीवन का जो आनंद है, जो प्रेम है, वो कैसे बढ़ेगा जब मन का लालच खत्म हो जाएगा, विषयों की आसक्ति कम होने लगेगी और धीरे धीरे उस परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव जागृत होगा। और यहाँ संत बड़ी दिव्य बात कहते हैं कि 4 दिन की जिंदगी आखिर यहाँ से जाएगा। अरे भैया, मनुष्य की आयु की गणना हमारे ज्योतिष शास्त्र में कही गई कि लगभग 120 वर्ष तक की आयु हो सकती है। 9 ग्रह बार बार निकल जाते हैं। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और तब बात बनेगी। आसक्ति को मिटाना पड़ेगा हमें अपने जीवन से, तब बात बनेगी। तो हमें चाहिए हम अपने विवेक का आदर करें, और जब हम विवेक का आदर करेंगे तभी बात बनेगी, उसके पहले नहीं बन सकती है।
तो मित्रों, इस चीज को हमें जानना है कि हम उस भाव को समझें। क्या है भाव? 4 दिन की जिंदगी आखिर यहां से जाएगा, सब तरफ से दिल हटा के हरि के चरण में जोड़ दे। भैया, संसार से हम अपने मन को हटाएं और हरि के भाव में जोड़ें, तब बात बनने वाली है। और उस बात को हमें समझना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं समझ सकता हमारी इस बात को। सब सभी स्वार्थ भरे जिनको प्यारे जानता। हे भाई, जिनको तू अपना मानता है, जिनको तू जानता है, वो सभी स्वार्थ से भरे हुए हैं, कोई अलग नहीं है। सबके अंदर एक ही बात है, सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति। ये संसार के जो लोगों का भाव है, सबका यही है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थ के लाभ के लिए ही प्रेम करते हैं, कोई अलग से नहीं होता है। इसलिए जीवन में उस सच्चाई को जाने और तब बात बनने वाली है। उस बात को समझें, हम अपने जीवन की सच्चाई को जाने कि सब तरफ से दिल हटा हरि के चरण में जोड़ दे। परमात्मा के साथ हम अपने भाव को जब जोड़ देंगे तब बात बन जाएगी भैया। भजन कर प्रभु का सदा, सबसे प्रतीति तोड़ दे। और परमात्मा का भजन करें हम। सब सभी स्वार्थ भरे जिनके संबंध में हम जानते, सभी स्वार्थ तो भरे हुए हैं, जिनके संबंध में हम जानते कि मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, बंधु है। परमात्मा ने जो हमें संबंध बनाए हैं, परमात्मा ने जो हमें दिया हुआ है, वो सभी स्वार्थ से लिप्त हैं। कोई भी अलग नहीं है भाई, कोई अलग हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सबके मन में कुछ ना कुछ भाव है और उस बात को हमें समझना है, तब बात बनेगी। तो करना क्या है? भजन परमात्मा का करें हम, और थोड़ा सा इन सांसारिक बातों से थोड़ा अपने आप को ऊपर उठा दें, तब बात बन जाएगी। बालकपन जीवन गया, बालपन निकल गया, यौवन भी निकल गया, अब वृद्ध अवस्था भी आ गई है। तो क्या करना है फिर इन अवस्थाओं के बाद? अब तो मूर्ख चेत कर विषयों से मन को मोड़ दे। अब तो भैया जागृत हो जाना चाहिए हमारे मन को, और उस बात को हमें समझना है। अब हमें जागरूक होना है और विषयों के मन को, भाव को हमें बदलना है। आसक्ति मिटा करके परमात्मा के प्रति प्रेम के भाव को जानना है और उनसे जोड़ना है अपने आप को। अब तो मूर्ख विषयों से मन को मोड़ दे। जो विषयासक्ति है हमारे जीवन में, उस आसक्ति से हमें ऊपर उठाना है अपने आप को, और तभी बात बनेगी जब हम आसक्ति रहित होंगे। यह तेरा मानुष जन्म पल पल में बीता जा रहा। ये मनुष्य जन्म जो मिला हुआ है, ये धीरे 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 क्रमशः, जैसे नदी हर क्षण बढ़ती है ना, ऐसी ही हमारी आयु भी बढ़ रही है। और बढ़ क्या रही है? खत्म हो रही है, पूरी हो रही है। अगर मान लो किसी की आयु 100 वर्ष है, किसी की 120 है, किसी की 80 है, तो जो समय निकल गया वो खत्म हो गया। बाकी समय जो बचा है, अब उसका भी कोई ठिकाना थोड़ी है कितना बचा हुआ है, ये कोई व्यक्ति जान नहीं पाता है। क्योंकि जब तक हमारा हृदय उस प्रेम आनंद में नहीं डूबता है, तब तक इन सब बातों से हम ठीक से जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो करना क्या है? यह तेरा मानुष जन्म पल पल में बीता जा रहा, ब्रह्मानंद मिले नहीं, फिर तू लाख करोड़ दे। और हम चाहे लाखों करोड़ों रुपया दे दें कि भैया 1 घंटे का समय और बढ़ा जाए, 1 दिन का टाइम और हमें मिल जाए जीने का, तो ऐसा होना संभव नहीं। करोड़, पूरी जिंदगी की जो कमाई है वो सब हम दे दें और प्रार्थना करें हम कि भैया 1 आध घंटे का टाइम दे दो, ताकि जो बचा काम है मैं अपने बच्चों को, परिवार को बताकर चला जाऊं। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं भाई। सब कुछ देने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जीवन का सत्य है कि जो आयु निकल गई उसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसलिए मित्रों, विचार करो। हरिओम तत्सत।